गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर यानी हिंदी में जिसको कहते हैं व्याकरण का पाठ भाषा करने जा रहे हैं। बेटे आपको ये चैप्टर पहले भी कराया है कि भाषा क्या है। भाषा जो हम बोलते हैं और अपने विचार दूसरों को बताते हैं या दूसरों की बात सुनते हैं, बोल के बताते हैं, कुछ बातें हम लिखकर बताते हैं, वे भाषा है। अपने भावों को या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं। अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, जैसे आप अपने दोस्त को कुछ बता रहे हो या अध्यापक आपको कुछ पढ़ा रहा है तो उसके बारे में बताता है, वही भाषा है। अब भाषा के दो रूप है, एक है लिखित भाषा, मौखिक भाषा, और दूसरा इसका है लिखित भाषा। जो मौखिक भाषा बोलकर अपने विचार समझाना, जैसे अध्यापक आपको कक्षा में बोलकर पढ़ाते हैं या नेताजी है वे भाषण देते हैं, रंगमंच पे खड़े होकर के भाषण देते हैं, या आपकी मम्मा आपको कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं, आप उसके बारे में कुछ पूछते हो, तो वो हो गई मौखिक भाषा। लिखित भाषा जो है लिखकर अपने विचार समझाना, लिख कर के अपने विचार बताना या समझाना लिखित भाषा है। जैसे पुस्तकों में सब कुछ लिखा होता है, या आप जब पेपर देते हो, परीक्षा देते हो, तो परीक्षा में लिख करके आप हर प्रश्न का उत्तर देते हो, या पुस्तकें पढ़ते हो, या पत्र हमारे पास आते हैं कहीं से, अपने रिश्तेदारों के, मित्रों के, या अखबार है, जैसे ये सारे लिखित होते हैं। लिखित भाषा होती है वह स्थायी होती है, बदली नहीं जाती, जिससे हमें अपने इतिहास के बारे में सारी जानकारी मिलती है। जो मौखिक भाषा है वो हम बोलते हैं तो बोले हुए शब्द क्या बार बार में बदलते रहते हैं, इसलिए इसको बोला है अस्थायी भाषा। जो मौखिक भाषा है वह है अस्थायी भाषा। अस्थायी का मतलब होता है भी बदलते रहना, और जो लिखित है वह है स्थायी भाषा। समझ गए बेटे इतना? इसके बाद में हम कर रहे हैं मातृभाषा। मातृभाषा बच्चा जिस भाषा को अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों से या आसपास से सीखता है, क्योंकि बाकी जो भाषा बच्चा लिखित या मौखिक जो है वह बाहर जाकर के सीखता है, स्कूल में जाकर या अपने दोस्तों के साथ। पर जो मातृभाषा है वो बच्चा अपने घर में सीखता है। जैसे शुरू में छोटा बच्चा है, मामा पापा दादा बोलता है, या मुझे ये चीज दे दो, तो ये सब उसकी घर में सीखी हुई भाषा होती है, और ये होती है मातृभाषा। आगे बच्चे इसकी परिभाषा, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार या आसपास से सबसे पहले सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है, यानी उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। हर बच्चे की मातृभाषा अलग अलग होती है बेटे। जो पंजाब में रहता है उसकी मातृभाषा पंजाबी है, क्योंकि बच्चा पंजाब में रहेगा वो पंजाबी बोलनी सीखेगा। गुजरात का बच्चा गुजराती, या राजस्थान वाला राजस्थानी या हिंदी बोलेगा। तो मातृभाषा हर बच्चे की अपने परिवार के या अपने राज्य के अनुसार होती है। इसके बाद आता है बेटे लिपि। लिपि क्या है कि लिपि ने ही भाषा को लिखित रूप दिया है। अगर लिपि नहीं होती तो भाषा लिखी नहीं जाती। जिसे आजकल आप कंप्यूटर में या मोबाइल पे प्रिंट करते हो, टाइप करके कुछ लिखते हो, तो इससे पहले कुछ चिन्ह बनाए गए थे, उन चिन्ह को जोड़ करके भाषा को लिखा जाता था। तो क्या है कि भाषा को लिखित रूप मिला। तो लिपि देखो बेटे, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और लिपि क्या है कि
भाषा के चिन्ह होते हैं, हर भाषा के अलग चिन्ह होते हैं। जैसे हिंदी भाषा लिखनी होती है तो हिंदी भाषा के चिन्ह होते हैं, अंग्रेजी लिखनी होती है तो अंग्रेजी के, अगर पंजाबी, उर्दू, हर भाषा के चिन्ह होते हैं। तो उस जिस लिपि, जो भी हमें भाषा लिखनी होती है तो उन लिपि के चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। तो आप देखो बेटे, कुछ भाषाएं और कुछ लिपि के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। भाषा, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। कश्मीरी भाषा की लिपि है फारसी, और अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी, और उर्दू भाषा की जो लिपि है वह भी फारसी है। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। राजभाषा, बेटे हर राज्य की जो भाषा है ना वो अलग अलग होती है। हमारे यहाँ पे कितने राज्य है? 29 राज्य है। तो 29 राज्य की, हर राज्य की जो भाषा है वह अलग अलग है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में कौन सी भाषा बोलते हैं? गुजराती, बंगाल में बंगाली, और असम में असमी, उड़ीसा में उड़िया, राजस्थान में राजस्थानी या हिंदी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी। पर जो हमारी राज्य की जो भाषा हिंदी है उसको क्या कब मान्यता मिली थी? हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने की 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला था हिंदी को। तो उसी दिन से हम हिंदी को क्या है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। और राष्ट्रीय भाषा, जो भाषा हमारे पूरे राष्ट्र की है, यानी 29 जो राज्य है हमारे हैं, उन सभी के अंदर हिंदी भाषा को जो मान्यता दी गई है वह राष्ट्रीय भाषा कहलाई है। हमारे पूरे राष्ट्र की जो भाषा है वह हिंदी है। और जो अंग्रेजी है बेटे वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंटरनेशनल, बाहरले देशों के लिए अंग्रेजों की भाषा है वो। तो अंग्रेजी को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। इसके बाद आता है बेटे व्याकरण। जो साधन हमें किसी भाषा में बोलने, पढ़ने या लिखने का व्यवस्थित ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। बेटे ऐसे अगर हमारे पास व्याकरण के नियम ना हो तो हम क्या कि सही ढंग से नहीं बोल या पढ़ सकेंगे और ना ही लिख सकेंगे, क्योंकि हमें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान ही नहीं होगा। जो हमें शुद्ध और अशुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त होता है वह व्याकरण के द्वारा ही होता है। नहीं तो हम ऐसे ही लिख देते हैं भी, जैसे शुद्ध रूप है राम पढ़ता है, अशुद्ध रूप क्या हो गया? पढ़ता है राम। तो व्याकरण ने हमें ये समझाया कि राम पढ़ता है, यही सही होगा। तो जो साधन हमें किसी भाषा में बोलने, पढ़ने या लिखने का व्यवस्थित ज्ञान कराता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। शब्दों को व्यवस्थित क्रम देने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है। तो बेटे व्याकरण के 4 नियम हैं। व्याकरण को 4 क्या है भागों में बांटा गया है इसके नियम बनाने के लिए। वर्ण विचार, व्याकरण के नियम। बेटे व्याकरण को शुद्ध रूप देने के लिए उन्होंने ये 4 नियम बनाए हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, नंबर 3 है पद विचार और नंबर 4 है वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार में इन वर्णों या अक्षरों के आकार, उनका उच्चारण, उनके जोड़ संबंधी नियमों के बारे में पढ़ा जाता है कि वर्णों को कैसे लिखा जाता है, कैसे उनको बोला जाता है और कैसे जोड़ा जाता है। और शब्द विचार, शब्द विचार में शब्दों की बनावट, जैसे आप शब्द बनाते हो ना, जैसे घर, कमल, इस तरह से, जैसे दरखत, इस तरह से शब्द बनाते हैं। तो शब्द की बनावट,
उनकी उत्पत्ति, उनके भेद, उनकी रचना और उनके नियमों के बारे में पढ़ा जाता है इसके अंदर। जैसे ये शब्दों के भेद, शब्द के भेद हो गए ना, शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 2 भेद हो गए, एक तो सार्थक, एक निरर्थक। सार्थक शब्द जिनके अर्थ निकलते हैं, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसके बाद आता है बेटे पद विचार। इनमें पदों की संरचना पर विचार किया जाता है। जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो आपके कविता वगैरह आएगी या आपके बड़े चैप्टर होंगे जिसमें क्या है कि 4 लाइनों की कोई पैराग्राफ होगा, तो उसके बारे में क्या है जानकारी मिलती है। वाक्य विचार, वाक्य विचार इसमें वाक्यों की बनावट, वाक्यों के भेद, उनकी संरचना आदि के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। तो बेटे अब हमारा ना चैप्टर तो पूरा हो चुका है लगभग, और इसकी बैक एक्सरसाइज रहती है जो मैं आपको बुक में करवा देती हूँ, और पहले से आपको बुक में भराई हुई है। एक बार रिपीट करा देती हूँ बेटे। अब हम बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपनी बुक खोल लो और उसमें से पढ़ना स्टार्ट करो। अपने भावों को अथवा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भाषा। सूरज ने पत्थर पढ़ा किस भाषा के अंतर्गत आता है? पढ़ना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, मौखिक भाषा। जो भाव पढ़कर समझा, जो भाषा पढ़कर समझी जाती है वह कौन सी भाषा होती है? जो पढ़कर, जो पढ़ रहे हो तो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी लिपि है? अभी बताई थी आपको कि हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। अब आगे बेटे, गुरुमुखी में लिखी जाने वाली भाषा कश्मीरी है या पंजाबी? पंजाबी भाषा है बेटे। कश्मीरी भाषा है वह फारसी लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी में पंजाबी। रोमन है में लिखी जाने वाली भाषा अंग्रेजी। देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषा संस्कृत। यहाँ संस्कृत और पंजाबी दिया ना, इसलिए संस्कृत बोल रहा है हमने। फारसी में लिखी जाने वाली भाषा कश्मीरी। आगे सही पे टिक्का या गलत पे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। भाषा के 3 रूप होते हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं। गलत है बेटे। वैसे भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, पर अपनी पुस्तक के अंदर भाषा के 2 रूप ही दिए हुए हैं। इसमें सांकेतिक भाषा को नहीं लिया, इसलिए हमने 3 रूप को गलत कर दिया। अगर किसी पुस्तक में, ग्रामर की बुक में अगर भाषा के तीनों ही रूप दिए हो, जैसे भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, तो 3 रूप हमारे सही हो सकते हैं। पर हमारी पुस्तक में भाषा के 2 रूप ही दिए हुए हैं, इसलिए यह गलत है। भाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है। हाँ बेटे ये ठीक है, क्योंकि भाषा पूरे राज्य में बोली जाती है और बोली थोड़े से क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसका जो क्षेत्र है विस्तृत। विस्तृत माने होता है बड़ा, फैला हुआ, ज्यादा होता है। संस्कृत में हिंदी का जन्म, संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ। बेटे हिंदी भाषा का जो जन्म है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ था, ये भी ठीक है। हिंदी दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये गलत है बेटे। उर्दू भाषा है ना वो लिखी जाती है दाएं से बाएं, हिंदी भाषा है वह बाएं से दाएं लिखी जाती है। ऐसे लिखते हैं ना, यानी इसको हम बाएं से दाएं लिखते हैं। उर्दू की लिपि फारसी है, सही है बेटे। नानी ने कहानी सुनाई, सुनाना मौखिक भाषा हो गया। मोहन पत्र लिख रहा है, लिखना लिखित भाषा हो गया। अध्यापिका ने पाठ समझाया, पाठ समझाना मौखिक यानी बोल करके समझाया। राधा ने लघु कथा लिखी, लिखना लिखित भाषा। आगे आते बेटे, वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखो। परिवार से हम व्यवहार का व्याकरण सीखता है।
सीखता की जगह आ जाएगा सीखते। परिवार से हम व्याकरण का, व्यवहार का व्याकरण सीखते हैं। है पे बिंदी लगा देंगे हैं। लिपि को अंग्रेजी की रोमन कहते हैं। तो लिपि को अंग्रेजी की रोमन, यह शुद्ध रूप है, सही लाइन नहीं बन रही है। तो अंग्रेजी की लिपि को रोमन लिपि कहते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन लिपि कहते हैं या रोमन कहते हैं। शेर दहाड़ती है और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करता है। शेर बेटे पुल्लिंग है, इसलिए शेर दहाड़ता है, और बिल्ली स्त्रीलिंग है, इसलिए बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। करती और यहाँ दहाड़ता आ जाएगा। हमारी अध्यापिका व्याकरण पढ़ाता है। बेटे अगर हमारे अध्यापक आता तो पढ़ाता, अध्यापिका स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ाती है। अध्यापिका व्याकरण पढ़ाती है, ये भी ठीक है, और हमारी अध्यापिका व्याकरण पढ़ाती है, ये भी ठीक हो जाएगा। अभिव्यक्ति भाषा, विचारों और भावों की है। तो भाषा, विचारों और भावों की अभिव्यक्ति। अब भाषा क्या है? विचारों और भावों की अभिव्यक्ति है। बस बेटे ये अब अपना पाठ है पूरा हो गया है। इसकी वीडियो अच्छे से देखना और सुनना, ताकि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े और आपके एग्जाम में गुड मार्क्स आए, अच्छे नंबर लो आप। बस बेटे आज के लिए, और इसके बाद आप अगली वीडियो भी देख सकते हो।